प्यारे बच्चों, आज हम लोग अल्कीन्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने अल्केन्स और उसके सामान्य लक्षणों के बारे में अध्ययन किया था। प्यारे बच्चों, ये आपके सामने अल्कीन्स अल्कीन्स को हम लोग ओलिफिन्स भी कहते हैं। ओलिफिन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों ये तैलीय यौगिक बनाने वाले हैं। इस एल्कीन का जो प्रथम सदस्य है एथीन या एथिलीन भी इसको कहते हैं, जब ये क्लोरीन के साथ क्रिया करता है तो एक तेल जैसा पदार्थ बनाता है, जिस कारण से इस एल्कीन्स को ओलिफिन्स कहते हैं, यानी कि तैलीय यौगिक बनाने वाले। प्यारे बच्चों, ये जो एल्कीन्स होते हैं ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कैसे हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। प्यारे बच्चों, इनका जो सामान्य सूत्र है वो CnH2n होता है, जहां n क्या है? कार्बन परमाणुओं की संख्या। प्यारे बच्चों, यहां एक चीज ध्यान रखना है कि अल्कीनों में जो कार्बन परमाणु की संख्या होती है वो प्रारंभिक 2 से होता है, प्रारंभ 2 से होता है। यानी जो एल्कीन का पहला सदस्य होगा उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। यानी एक कार्बन का अल्कीन संभव नहीं है। ध्यान देना है। प्यारे बच्चों, ये जो एल्कीन्स होते हैं इनमें कार्बन कार्बन द्विबंध पाए जाते हैं। आप देख रहे हैं यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच क्या है? द्विबंध है। यानी कि इसमें एक सिग्मा बंध है और एक पाई बंध है। ध्यान रखना है बच्चों, जहां कहीं भी द्विबंध होगा उसमें एक सिग्मा और एक पाई बंध होगा। ना तो दोनों सिग्मा हो सकते हैं और ना ही दोनों पाई हो सकते हैं। तो क्या होंगे? ध्यान रखिएगा, एक सिग्मा और एक पाई। ये जो बच्चों द्विबंधित कार्बन होते हैं वे कैसे होते हैं? sp2 संकरित होते हैं। ध्यान रखिएगा, द्विबंधित कार्बन अल्कीनों में sp2 संकरित होते हैं। और ये जो द्विबंधित कार्बन हैं इनकी ज्यामिति त्रिकोणीय समतल होती है। जब संक्रमण sp2 होगा तो निश्चित रूप से उसकी ज्यामिति त्रिकोणीय समतल होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, और बंध कोण का मान 120 अंश होता है, 120 डिग्री। बच्चों, ये जो अल्कीन्स होते हैं ये एडिशन रिएक्शन यानी योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। और इनमें जो योगात्मक अभिक्रिया होती है वो किस प्रकार की होती है? इलेक्ट्रॉन स्नेही होती है। यानी ये इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे अगर कभी कंपटीशन में पूछा जाता है कि एल्कीन्स कौन सी क्रिया देते हैं तो वो कौन होगी? एडिशन। और एडिशन में कौन सी होगी? इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं। प्यारे बच्चों, जो एग्जाम्पल है आप देखिए, इसका जो प्रारंभिक सदस्य है वह एथीन है या इसको एथिलीन भी कहते हैं। इसका सामान्य माने इसका जो सूत्र है अणुसूत्र C2H4 है और यहाँ कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 है। तो यह ध्यान रखिएगा, अल्केन की शुरुआत कार्बन परमाणु 1 से होती है, लेकिन एथीन की शुरुआत 2 कार्बन वाले यौगिक से होती है। क्योंकि द्विबंध बनाने के लिए कम से कम कितने कार्बन की आवश्यकता होती है? 2 कार्बन की। प्रोपीन C3H6, यहां कार्बन परमाणु की संख्या 3 है। ब्यूटीन C4H8, यहां कार्बन परमाणु की संख्या 4 है। पेंटीन C5H10, यहां कार्बन परमाणु की संख्या 5 है। और हेक्सीन C6H12, यहां कार्बन परमाणु की संख्या 6 है।
तो आप देख रहे हो कि ये जितने भी एल्कीन हैं सभी ये सामान्य सूत्र CnH2n के अनुसार है और इसी सामान्य सूत्र पर होने के कारण ही ये सभी क्या हैं, एल्कीन है। क्योंकि बच्चों इसमें द्विबंध तो दिख नहीं रहा है, तो द्विबंध अगर नहीं दिख रहा है तब कैसे हम पहचानेंगे, इस सामान्य सूत्र पर बैठा करके। भाई यहां कार्बन परमाणु संख्या 2 है तो देखो 2 दूनी 4, 3 है तो 3 दूनी 6, 4 है तो 4 दूनी 8, 5 है तो 5 दूनी 10, अगर n की जगह 6 रखते हैं तो 6 दूना 12। तो इस तरह से एल्कीन की पहचान हम लोग सामान्य सूत्र के आधार पर या अगर उसकी विस्तृत संरचना दी गई है तो उसमें कार्बन कार्बन द्विबंध के आधार पर करते हैं। ठीक है, तो ये रहे आपके अल्कीन्स। अल्कीन को ओलिफिन्स क्यों कहते हैं और इनके सामान्य ये लक्षण और उदाहरण।